जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी और केवल काम की खबरें बिना कोई बकवास के। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन लोगों को इस योजना के तहत कितना रुपए देने का ऐलान किया है। इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देर किए। चलिए जान लेते हैं आज की पहली अपडेट। आम लोगों को बड़ी राहत, अब मोबाइल नंबर की तरफ बदल सकेंगे गैस कंपनी भी। सरकार कर रही है तैयारी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत ग्राहक अब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह ही अपना गैस कंपनी को भी बदल सकेंगे। अगर आप अपनी मौजूदा सेवा से संतुष्ट नहीं हैं तो बिना कोई नया कनेक्शन लिए दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो सकेंगे। बिहार से आ रही है बड़ी खबर। बिहार में आई लव मोहम्मद को लेकर हुआ बवाल। हाजीपुर में लगे पोस्टर, एक की हुई पिटाई। बिहार के हाजीपुर में आई लव मोहम्मद विवाद पहुंच गया है। शहर के नगर थाना क्षेत्र में 20 से 30 घरों पर यह पोस्टर लगाए गए। पोस्टर देखकर एक युवक को हिंदू संगठन के लोगों ने पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को भीड़ से छुड़वाया और शांति बनाए रखने की अपील की। ओपन एआई की चेतावनी, 2030 तक 40% नौकरियां खा जाएगी एआई। जी हां दोस्तों, ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने एक बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि 2030 तक एआई आज जो काम लोग कर रहे हैं उनमें से 30 से 40% काम खुद कर लेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरियां खत्म होगी, बल्कि नई तरह की नौकरियां भी पैदा होगी। अगली अपडेट की बात करें तो जेनजी कर रहे हैं सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची। अन्य पीढ़ियों के मुकाबले 13% ज्यादा उधार लेते हैं। एक अमेरिकी कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक जेनजी पीढ़ी के लोग अन्य पीढ़ियों के मुकाबले ज्यादा फिजूल खर्ची करते हैं। वे बाय नाउ पे लेटर जैसी सेवाओं का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेनजी उधार लेकर खरीदारी में 13% अधिक है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, 3 साल का होगा कार्यकाल। जी हां दोस्तों, नए डिप्टी गवर्नर के रूप में शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्तियां 9 अक्टूबर से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। फिलहाल वह आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की हार पर फूटा फैंस का गुस्सा, कहा क्रिकेटर्स को तोपों के आगे उड़ा देना चाहिए। एक इंटरव्यू में फैंस ने कहा कि पाकिस्तान का भारत से हारना एक खानदानी पेशा है। उन्होंने यहां तक कहा कि क्रिकेटर्स को तोपों के आगे बांधकर उड़ा देना चाहिए। बीसीसीआई ने बताई ट्रॉफी ना लेने की वजह, टीम इंडिया ने महसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी। जी हां दोस्तों, एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन महसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया उस शख्स से ट्रॉफी नहीं ले सकती जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। मोदी सरकार का भूटान को तोहफा, ट्रेन से जा सकेंगे भूटान। भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करने के लिए मोदी सरकार नई परियोजनाएं शुरू कर रही है। लगभग 4000 करोड़ की लागत से 2 रेलवे लाइंस बनेगी जो भारत के असम और पश्चिम बंगाल को भूटान से जोड़ेगी। इससे व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही आसान होगी। जॉली एलएलबी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। 10 दिनों में 90 करोड़ का किया आंकड़ा पार। फिल्म ने 10 दिन में कुल 90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। यह फिल्म अक्षय की 3 फिल्मों में इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। अभिनेता विजय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 40 लोगों की मौत के बाद आया मामला सामने। तमिलनाडु में एक रैली में हुई भगदड़ में 40 लोगों की मौत के बाद अभिनेता विजय को उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद विजय के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बम स्क्वाड को भी तलाशी अभियान के लिए लगाया गया है। भारत के लिए अच्छी खबर, चीन ने भारतीय दवा उत्पादों से हटाया 30% आयात शुल्क। चीन ने भारतीय फार्मा उत्पादों पर लगने वाला पूरा 30% आयात शुल्क हटा दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से भारतीय दवा निर्यात आने वाले सालों में अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पटना में जल्द ही शुरू होगा वाटर मेट्रो। गंगा में हुआ सफल ट्रायल। पटना के लोगों को जल्द ही वाटर मेट्रो की सुविधा मिलेगी। गंगा नदी में गायघाट से एनआईटी घाट के बीच वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल किया गया है। पीएम मोदी ने लिखी इटली के प्रधानमंत्री की आत्मकथा की प्रस्तावना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना लिखी है। उन्होंने इस प्रस्तावना में मेलोनी के मन की बात को बताते हुए लिखा कि उनकी जीवन यात्रा सिर्फ एक पर्सनल स्टोरी नहीं बल्कि इसमें सार्वभौमिक मानवीय अनुभव छिपे हैं। राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक की मांग का किया समर्थन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख हिंसा को लेकर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर है। राहुल ने जेल में बंद सोनम वांगचुक की मांग का समर्थन किया कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग हुआ आतंकवादी संगठन घोषित, कनाडा सरकार ने लिया फैसला। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को कनाडा में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। कनाडा सरकार का कहना है कि बिश्नोई गैंग के कारण देश में डर का माहौल बन रहा है। इस फैसले के बाद कनाडा में गैंग से जुड़ी सभी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है।
श्रीलंका में 12 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार, 9 भी जब्त। श्रीलंकाई नौसेना ने जाफना में डेल्टन सागर के किनारे अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। उनकी 9 भी जब्त कर ली गई है। यह कार्रवाई दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकती है। पिता का बीमा हड़पने के लिए किया हत्या, 39 करोड़ के लिए रची झूठी कहानी। उन्होंने इसे सड़क दुर्घटना का रूप दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी अपनी मां पत्नी की मौत को भी दुर्घटना दिखाकर 80 लाख और 30 लाख का क्लेम ले चुका था। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि ने उन पर लगे सभी आरोपों को नकारा। उन्होंने कहा कि सोनम हमेशा गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं और हिंसा के लिए उकसा नहीं सकते। उन्होंने लद्दाख में हालात बिगड़ने की वजह सीआरपीएफ की कार्रवाई को बताया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त से जुड़ा बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इन किसानों के पैसे अटक सकते हैं। जी हां दोस्तों, देश भर के किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के 27 लाख किसानों को पैसा मिल चुका है, जबकि बाकी किसानों को दिवाली से पहले किस्त मिलने की उम्मीद है। हालांकि जिन किसानों ने KYC या आधार को बैंक खातों से लिंक नहीं किया, उनके पैसे अटक सकते हैं। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि झूठी एक तरफा खबरें दिखाने वाले चैनल को तो आप सपोर्ट कर देते, लेकिन हम जैसे चैनल जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए सच्ची और काम की खबरें लाते हैं, आप उन्हें लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो काम की लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।